रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। और इसी क्रम में अपने इष्ट स्वरूप परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में नमन बंदन करता हुआ परम भागवत आंजनेय हनुमान जी महाराज को अपनी प्रणामांजलि निवेदित करता हुआ, और आप सभी महानुभाव जो भी इस सत्संग का पावन संकल्प लेकर के तथा यात्रा में आप लोग प्रवीण हैं, चल रहे हैं, पथिक हैं, आप सभी वंदनीय हैं। सबको नमन बंदन संप्रेषित करता हुआ, वैसे ही विलंब हो चुका है, इसलिए जो भी विषय है सीधे उस विषय की ओर प्रवेश करें। बड़ी सुंदर चर्चा तो अभी चल ही रही थी। मानस जी का एक संक्षिप्त परिचय रामचरितमानस है क्या? जब प्रारंभ ही करना है तो प्रारंभ तो संक्षिप्त परिचय यही है, जैसा कि कहा जा रहा था कि स्वामी कृपात्री जी जैसा महान मनीषी धर्म सम्राट, जिनके सामने सारा वांग्मय, सारा विद्वत समाज नतमस्तक था, उन्होंने भी रामचरितमानस का कितना समादर, कितना अपना पवित्र भाव रखते थे। वो तो कहा करते थे कि चलो भाई, कितना भी सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन वक्ता तैयार करे, वेद पुराण उपनिषद वांग्मय जो कुछ भी बना करके परोसना चाहेगा, लेकिन उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। बिना तुलसी दल के वह प्रसाद नहीं बनेगा। इसलिए अपने चातुर्मास्य के अवधि में भी जब उनका संकल्प होता था कि हम अहर्निशम अहोरात्रम संस्कृत भाषा माश्रित्यो वार्तालापम करिष्यामि, लेकिन उसके बाद भी इस नियम को तोड़ करके वह रामचरितमानस की चौपाई जरूर डाल देते थे, मानो तुलसी दल डाल दिया। यह महात्म्य है बाबा गोस्वामी जी का। अब उसके रामचरितमानस की भूमिका में बस इतनी सी बात कहें। जहां संतों का एक समागम, इसमें एक विचार चला कि कोई अद्वैतवादी होता है, कोई द्वैताद्वैतवादी होता है। ये जो द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत का अनेकानेक आचार्य हुए, जिन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को जो परिभाषित किया, वो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? कहा कि नहीं, यह जगत किसी की दृष्टि में सपना है, मिथ्या है, झूठा है, केवल ब्रह्म सत्य है, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। यह जो हमारा अद्वैत सिद्धांत है। और कोई कहता है कि नहीं, यह जगत सपना कैसे हो सकता है, जब इसी जगत में वह परमात्मा प्राप्त होता है, तो इस जगत को सपना कैसे कह सकते हैं? कहा वह भी सत्य है, जगत भी सत्य है, क्योंकि जगदेव हरि, हरिदेव जगत। कोई भी विचारधारा आत्यंतिक रूप से, निर्विवाद रूप से आकर के कहीं टिक नहीं पाती है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सारे समाधानों का, सारी विचारधाराओं का एक में समावेश करते हुए कहा, क्या कहा? को कहा झूठ सत्य, झूठ को भाषे, अभय प्रबल को माने। कोई कहता है कि जगत सत्य है, अरे और भगवान शंकर क्या कहते हैं? काउमा कहूं मैं अनुभव अपना,
और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहा कोई इसको झूठा कहता है, कोई कहता है नहीं, जब जगदीश सत्य है तो जगदीश का विलास ही तो जगत है। यह सत्य क्यों नहीं है? यह भी सत्य है। वह प्रबल को भाषे। कोई कहता है नहीं, जगत भी सत्य है, जगदीश भी सत्य है। लेकिन भैया बाबा गोस्वामी जी का मत, भक्तों का मत क्या कहता है? की नहीं, का तुलसीदास परिहरे तीन भ्रमो। ये तीन भ्रम, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, और तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सोया पुहि पहचान। का वो आत्म साक्षात्कार, सच्चा आत्म साक्षात्कार तो वह करेगा जो इन विवादों से ऊपर उठेगा। एक संत ने कहा कि एक महापुरुष के पास गया और वो कहा कि महाराज, किसी भी भक्त ने, भक्त मार्गावलंबी ने अपने किसी ग्रंथ में क्या ऐसी बात लिखी कि जगत सब सपना? क्या नहीं लिखा? कहा गोस्वामी जी ने भी लिखा, लेकिन लिखा उन्होंने तो लिखा कि जगत सब सपना। लेकिन उस संत ने कहा कि ठीक है, ब्रह्म सत्य है, जगत सपना है, यह अद्वैतवादियों का मत है। लेकिन गोस्वामी जी ने तो क्या लिख दिया? कहा कि सोई अज भगत प्रेम बश कौशल्या की गोद। कहा वह जो सत्य है, जो अद्वैतवादी जिस ब्रह्म को सत्य कहते हैं, वही ब्रह्म तो भक्तों के प्रेम के वश में होकर के कौशल्या की जब गोद में आता है, कहा वह जगत को सत्य बनाता है, तो वो जगत असत्य कैसे हो सकता है? ये द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत सबका समाधान करने वाला यह रामचरितमानस महान ग्रंथ है। इसकी परिणति कहाँ जा करके होती है? जगत सत्य है और जगदीश भी सत्य है। सारा का सारा यह विवाद तब निर्विवाद हो जाता है जब भक्त के हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाता है। और ऐसे पावन कलिकाल में उद्धारक जो ग्रंथ है, उसकी संरचना और उसके पूर्व में मंगलाचरण, अब उसमें भी देखें क्या सुंदर बात है। सबसे पहले बाबा गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण विधा जो है वो तो यही है ना, कोई भी ग्रंथकार जब अपने ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करना चाहता है तो अपने इष्ट की वंदना करता है। लेकिन हम सब जानते हैं और निर्विवाद रूप से सत्य है कि गोस्वामी जी के इष्ट तो प्रभु श्री राम है। लेकिन यहाँ वंदना प्रसंग में कुछ व्यतिरेक सा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं किया उन्होंने। देखिए, वृंदावन की एक घटना है। परशुराम स्वामी ने जब बाबा गोस्वामी जी वृंदावन में गए तो उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने प्रणाम करने के लिए गए तो व्यंग कर दिया। क्या? अपने अपने इष्ट को नमन करत सब कोय, लेकिन और तुलसीदास परशुराम पर इष्ट को अनमय सो निगुरा होय। व्यंग किया कि बाबा आप क्या निगुरा हो क्या? आपके इष्ट तो श्री राम है और आप तो कृष्ण को प्रणाम करने आए। और देखिए भक्त की जिद, भक्त का हठ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपने ही इष्ट को नमन करते हैं, लेकिन हम राम कृष्ण में दोनों में ही अपने इष्ट को ही देख रहे हैं। और राम कृष्ण ही क्या, काशी राम में सब जग जानी, मेरे इष्ट के अलावा तो कुछ और है ही नहीं है। क्या छवि बरनो आपकी, और भले बने हो नाथ। और तुलसी मस्तक तब नवे,
जब धनुष बाण लो हाथ। हाथ में धनुष बाण लेना पड़ेगा। आज जो है ये रामकृष्ण की जो भेद बुद्धि है इसको मिटाना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, आज मेरे हट के चलते आप ये मुरली मुकुट दुराए के धनुष बाण लियो हाथ। कहा भगवान श्री कृष्ण राम रूप में दर्शन दिए। कहा इष्ट तो राम है, लेकिन वंदना क्या कर रहे हैं? अवर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखें, हमारे यहाँ जो अयोध्या के संतों की परंपरा है वह जो है वह इसी रूप में है। का वह पहले जो है वंदना तो सबकी करेंगे, सबकी वंदना करेंगे, मानो सब भगवान का ही रूप है, उनके ही इष्ट का रूप है। लेकिन मांगेंगे क्या? का वंदना तो सबकी करेंगे, लेकिन मांगेंगे अपने इष्ट का ही प्रेम, और कुछ नहीं मांगते हैं। परंपरा यह है, और उसी परंपरा के चलते स्मारता नाम परंपराम है समाश्रित्य। स्मार्त जो मत है का स्मार्त वैष्णव का स्मार्त जो परंपरा है उसके अनुसार जो हमारे यहाँ प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। समुद्र मंथन के समय भी कहा जाता है कि विघ्न उत्पन्न हो गया। मंदराचल जब समुद्र में डाला गया तो वह नीचे ही धंसता चला जा रहा है। देवता लोग परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु अब क्या करें? कहा तुमने गणेश की विनायक जो है, जो विघ्न को हरण करने वाले हैं, उनकी वंदना किया क्या? कहा नहीं किया। कहा पहले परंपरा का पालन करो। और उस परंपरा का अनुगमन करते हुए बाबा गोस्वामी जी जब यह पावन पवित्र ग्रंथ हम लोगों को देने लगे तो उन्होंने भगवान विनायक और वाणी की, वाणी क्या है? कहा सरस्वती देवी, और विनायक कौन है? कहा गणेश जी है। तो इस रूप में वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनायक दोनों की वंदना कर रहे हैं। कहा ये होगा कैसे? ये वाणी और विनायक की वंदना क्यों कर रहे हैं? तो आप जानते हैं कि वाणी का वास कहाँ हो? कहा जिह्वा पर हो। और विनायक कहाँ वास करते हैं? कहा यह जो है सहस्रार्ध में, जहाँ की ये सिर का पिछला भाग है, उच्चस्थ शिखर है, जो कहा जहाँ गुरु रूप में भगवान गणेश निवास करते हैं और वह स्थान भगवान गणेश का है। कहा जब यह सिर जो है हमारा विचार का जो केंद्र है मस्तिष्क, वह सुदृढ़ होगा और सुपरिपक्व होगा तो वहां से जो विचारों से संयुक्त जो वाणी निकलेगी वही जो है फलीभूत जब होगी तो वही कल्याणकारिणी होगी। वाणी और विचार का दोनों का यदि तालमेल ठीक नहीं रहेगा तो कहा कुछ भी संसार में हो तो वो सफल नहीं हो पाएगा। कहा कोई व्यक्ति बाचाल है, बाचाट है, जिसकी वाणी संयमित नहीं है तो निश्चित मानिए कि भगवान गणेश जो गुरु के रूप में है, जो विचार के केंद्र में बैठे हुए हैं, वहां से उसका तालमेल नहीं है, इसलिए उसकी वाणी जो है परिष्कृत नहीं है। इसलिए किसी ग्रंथ को देने के लिए, किसी रचना को साकार रूप देने के लिए वाणी की ही आवश्यकता है। इसलिए सरस्वती देवी की और विनायक जो है ये गणेश हैं, गणों के ईश हैं। कहा गणेश, ये गण तो बहुत से गण हैं, कहा इंद्रियों का गण हमारे, यहाँ इंद्रियों के जो गण हैं, कहा हमारी चक्षु है, हमारी जिह्वा है, हमारा श्रोत्र है, हमारी त्वचा है, कहा ये जितनी इंद्रियां हैं, कहा ये सब सारे गण हैं और इन गणों के ईश के रूप में भगवान गणेश जी हैं। कहा हमारे नेत्र में भी परिष्कार हो जाए,
हमारी जिह्वा में भी परिष्कार हो जाए, हमारे श्रोत्र में भी परिष्कार हो जाए, उत्तमता आ जाए, वह जो है गुणीभूत हो जाए, गणेश रूप हो जाए। इसके लिए गणेश की वंदना और वाणी सुपवित्र हो, इसके लिए भगवती वाणी देवी की वंदना कर रहे हैं। वंदे वाणी विनायको। लेकिन इसके पहले किसी भी ग्रंथ को देने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्णानाम, वर्ण, बिना वर्ण के तो कोई ग्रंथ नहीं रचा जाएगा ना। तो वर्ण की, तो वर्ण कैसे हो? कहा वह वर्ण, वह शब्द है, और वह को हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यह अमृत स्वरूप है, अमरत्व प्रदान करने वाला मानो यह ग्रंथ है, जो यह जगत मृत्यु के भय से आक्रांत है। हम सारे जीव जो है मृत्यु के चपेट में, जन्म मरण के चक्कर में बने हुए हैं, उससे मुक्ति देने वाला, इसीलिए वह से ही प्रारंभ है और मानवाह पर जाकर के वह पर ही समाप्ति हो जाती है। तो ये वह को हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में शास्त्रों के अनुसार अमृत स्वरूप माना गया है। मानो संकेत है कि इसमें जो वर्ण होंगे वह अमरत्व परायण करेंगे जीव को। अच्छा, वर्ण तो बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो कहा नहीं, अर्थ भी होना चाहिए। इसलिए दूसरा वाक्य क्या लिखा? वर्णानाम अर्थ संघानाम, अर्थ भी हो उसका और सुंदर अर्थ हो। का वर्ण भी हो, अर्थ भी हो, लेकिन अगर उसमें रस ही ना हो, निरस हो जाए, का नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। का रस रूप होना चाहिए। वर्ण और अर्थ का जो मेल है वह रस की तरफ ले जाए। ये रस क्या है? का रसो वैसा, रस रूप तो परमात्मा ही है। ये वर्ण और अर्थ का जो समुच्चय बने, जो ग्रंथ बने, वह कहाँ ले जाए, किस रस की ओर ले जाए? कहा ये भोजन के 6 रस नहीं, ये जो है काव्य के 9 रस नहीं, यह रसो वैसा की यात्रा करावे। वर्णानाम अर्थ संघानाम और रसानाम। अब देखिए, वर्ण भी हो, अर्थ भी हो, रस भी हो, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति तो 2 विधा से हो सकती है। एक तो गद्य विधा से भी हो सकती है और छंद विधा से होगी, लेकिन यहाँ तो हम छंद के रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि छंद सामपि, और कहा कि मंगल की प्राप्ति होवे। मंगल क्या है? कहा मन गतौ। हमारे यहाँ व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार मन गतौ धातु है। कहा गत्यर्थक है, उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। हमारे यहाँ बणिक समाज जब दुकान बंद भी करता है तो ये नहीं कहता कि हम दुकान बंद करेंगे, उसकी एक परंपरा है कि लाभ ही लाभ होवे। मंगल का अर्थ है लाभ होवे, लाभ में जीवन होवे। तो लाभ क्या है? का लाभ की किचो हरि भगति समाना। जीवन का लाभ तो भगवान की भक्ति है। हो हम भले ही अन्य लाभों में भले ही लुभते रहे, लेकिन सच्चा लाभ तो भगवान की भक्ति है। इसलिए बाबा मंगलाचरण के माध्यम से ही संकेत करते हैं। कहा हमारा जो है मंगल